स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट ने लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने जो भी बात आपसे की थी उसका आपने अच्छी तरह से स्टडी किया होगा। मेरी बात ये थी ट्रिग्नोमेट्री के बारे में था कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बराबर उसको हम सपोज करते उसके बारे में मैंने आपको समझाया था। फिर से याद दिला दूं, सपोज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या तो अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है, या तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये सभी के अंदर मैंने ये जो पहला जो टाइप था उसमें मैंने x इज इक्वल टू ए सेक थीटा सपोज किया, एक्स स्क्वायर के आगे माइनस ए तो x इज इक्वल टू ए साइन थीटा सपोज किया था, और सब प्लस होते हैं तो x इज इक्वल टू ए टेन थीटा मैंने सपोज किया था। ओके, यानी कि ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन सपोज करने की एक मेथड थी। ऐसी एक दूसरी मेथड है, दूसरी तो दो मेथड है, मुझे आज दो मेथडों की आपसे बात करने की है। उसमें सबसे पहली जो मेथड है वो इस टाइप की मेथड है। मेथड इस तरह से इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए कॉस एक्स प्लस बी, क्या है 1 अपॉन ए कॉस एक्स प्लस बी, या तो 1 अपॉन ए साइन एक्स प्लस बी हो, या तो कोई फंक्शन इस तरह से हो 1 अपॉन ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स प्लस सी, इस तरह से हो। साइन और कॉस आप अच्छी तरह से देखिए, साइन और कॉस के अंदर पावर 1 है, तो सभी की पावर कैसी है 1 है, यानी कि लीनियर फॉर्म में है, लीनियर फंक्शन है। तो इस टाइप के जो इंटीग्रेशन होते उसके अंदर आपको tan x/2 इज इक्वल टू टी सपोज करना है। क्या करना है, tan x/2 इज इक्वल टू टी सपोज करेंगे हम। ओके, लेकिन आप सोचते होंगे कि यहां पे तो कहीं tan x/2 दिखाई नहीं देता है, फिर भी आप tan x/2 बराबर टी सपोज करते हो। आपकी बात सही है, आपको नहीं दिखाई देता है, लेकिन मुझे दिखाई देता है। कैसे, वो मैं बाद में बताऊंगा। चलो, अब आप जो भी सपोज करते हो उसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x/2, tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x/2, x/2 का डेरिवेटिव 1/2 dx is equal to dt. Therefore dx is equal to, ये 2 सामने जाएगा तो 2 इंटू dt अपॉन sec स्क्वायर x/2। अब sec स्क्वायर x/2 की जगह पे हम पुट करेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। क्लियर, sec स्क्वायर x/2 की जगह पे 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। अब tan x/2 इज इक्वल टू टी सपोज किया है तो dx इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू dt। क्लियर, यानी कि आपको tan x/2 इज इक्वल टू टी सपोज करने का है। tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x/2 का 1/2 dx इज इक्वल टू dt, और dx इज इक्वल टू 2 dt अपॉन sec स्क्वायर x/2। sec स्क्वायर x/2 दैट इज 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, और tan x/2 इज इक्वल टू t। अब आपको फॉर्मूला याद करने की है। कौन सी फॉर्मूला, तो साइन और कॉस का tan के रिलेशन में थी फॉर्मूला। sin x is equal to 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। याद है ना ये फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला में मैं tan x/2 की जगह पे t पुट कर दूंगा तो मेरा फॉर्म हो गया कि नहीं हो गया। मैंने tan x/2 इज इक्वल टू टी सपोज किया था।
अब आपको साइन की जगह पे क्या लिखना है, 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। और कॉस, तो cos x इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, दैट इज 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। यानी कि कोई भी क्वेश्चन के अंदर साइन एक्स होगा तो आपको 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर लिखना है, और cos x होगा तो 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर लिखना है। ये मेथड के अकॉर्डिंग, ये मेथड पे वो मैं सम लेता हूँ, बहुत अच्छे अच्छे सम है इसमें भी, कि मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ, ये भी एक्सरसाइज 6.3 मैंने पूरी चैप्टर की पीडीएफ आपको मैंने भिजवा दी है। सभी बच्चे ने पूरा चैप्टर पीडीएफ अच्छी तरह से देखा होगा, 6.1, 6.2, 6.3। अब उसका ही ये सम है, 6.3 का सम है 1 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इस तरह से 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। क्लियर, ये सम है। अब ये सम के अंदर यानी कि साइन और कॉस, यानी ये फॉर्म हुआ पूरा ए बी और सी, वो सभी की वैल्यू 1 1 है। ओके, तो इसमें आपको यही करना है, tan x बाई 2 इज इक्वल टू टी सपोज करना है। क्या सपोज करना है, tan x बाई 2 इज इक्वल टू टी। और tan का डेरिवेटिव, तो tan का डेरिवेटिव क्या होगा, तो sec स्क्वायर x बाई 2, x बाई 2 का 1 बाई 2 dx इज इक्वल टू dt। Therefore dx इज इक्वल टू 2 dt अपॉन sec स्क्वायर x बाई 2, और sec स्क्वायर x बाई 2 दैट इज 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, और tan x बाई 2 इज इक्वल टू t, यानी कि मैं dx की जगह पे 2 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर रख सकता हूं। dx की जगह पे क्या लिखेंगे, 2 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। और साइन और कॉस, साइन x और कॉस x, उसकी जगह पे क्या लिखेंगे, ये दो फॉर्मूला इधर लिखेंगे आप। साइन x इज इक्वल टू 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, तो 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। सिमिलरली कॉस की आपको फॉर्मूला लिखने की है, तो cos x इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब ये सभी की वैल्यू में इंटीग्रेशन के अंदर पुट करता हूं, तो इस तरह से हो जाएगा, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx, लेकिन dx की जगह पे क्या लिखेंगे, 2 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, 2 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, दैट इज 1 प्लस साइन एक्स की जगह पे 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, तो 1 प्लस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, प्लस cos x, तो cos x की जगह पे 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब यहां से मैं 1 प्लस टी स्क्वायर का एलसीएम लूंगा। क्या करूंगा, 1 प्लस टी स्क्वायर का एलसीएम, दैट इज 2 इंटू डी टी, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर, दैट इज इंटीग्रेशन 2 अपॉन टी स्क्वायर कट हो जाएगा, तो 2t प्लस 2 dt हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2t प्लस
1 प्लस 1 है ना, ये 1 और ये 1 2। अब ये 2 कॉमन निकल जाएगा तो 1/t+1 ऐसा रहेगा कि नहीं रहेगा। अब यहां पे कौन सी फॉर्मूला अप्लाई होगी, 1/x। 1/x का इंटीग्रेशन होता है log mod x। तो इसी तरह 1/t+1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log mod t+1 + c। अब t इज इक्वल टू क्या सपोज किया है, 10x/2। तो आपको t की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, log mod 10x/2 + 1 + c। क्लियर, मालूम पड़ा। ये भी एक बहुत अच्छे सम थे, लेकिन एनसीईआरटी वालों ने ये निकाल दिया था। लेकिन आपको इसका नॉलेज होना खूब जरूरी है। और भी मैं एक दो सम लेता हूं बराबर, ये मेथड के, क्योंकि ये मेथड समझने जैसी है। और एक सम लेता हूं इस तरह से, 1/5 + 4 cos x, इंटीग्रेशन 1/5 + 4 cos x। इस तरह से कोई भी सम बना सकते हैं, 5 + 4 sin x बना सकते हैं, 5 - 4 sin x, या कुछ भी बना सकते हैं बराबर। तो इसमें मैं 10x/2 = t सपोज करूंगा, 10x/2 = t। अब 10 का डेरिवेटिव करते हैं, तो 10 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, sec² x/2, x/2 का 1/2 dx = dt। Therefore dx = 2 dt अपॉन sec² x/2। ये स्टेप तो लिखना ही पड़ेगा आपको, सभी के अंदर सेम स्टेप है। sec² x/2 दैट इज 1 + tan² x/2 यानी कि 1 + t² × dt। क्लियर, ये dx की जगह पे। तो अब I = इंटीग्रेशन, अब dx की जगह पे मैं लिखूंगा 2 dt अपॉन 1 + t², और 5 + 4 cos x की जगह पे 1 - t² अपॉन 1 + t²। cos x की जगह पे 1 - t² अपॉन 1 + t²। अब 1 + t² का एलसीएम लेंगे हम, तो 2 अपॉन 1 + t² का 5 के साथ मल्टीप्लाई, 5 + 5 t²। 4 का अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 - 4 t² dt। अब 2 अपॉन 5 t² - 4 t² दैट इज t², और 5 + 4 दैट इज 9। क्लियर, लिख सकते हैं ना ऐसा। अब सोचो कौन सी फॉर्मूला बनेगी, ये 2 तो बाहर निकल जाएगा, ये 2 को तो मैं बाहर ले लेता हूं, तो 2 बाहर, इंटीग्रेशन 1/t² + 3 का स्क्वायर, लिख सकते हैं ना ऐसा, 9 यानी 3 का स्क्वायर। यानी कौन सी फॉर्मूला बनेगी, सोचो, 1/x² + a² की, याद है कि नहीं है, क्या होता है, 1/a tan 1x/a + c। 1/a tan 1x/a, ये फॉर्मूला इसके साथ कंपेयर करेंगे तो t यानी x और a = 3। तो ये फॉर्मूला मैं इसके साथ कंपेयर करके अप्लाई करता हूं, तो 2 × 1/a, a दैट इज 3 tan 1t/3 + c। अब t = मैंने क्या सपोज किया है, 2/3 tan 1, t = tan x/2 है मेरे पास, यानी कि यहां पे लिखेंगे हम tan x/2 अपॉन 3 + c। ओके, कोई भी फॉर्मूला बनती है लास्ट में,
ऐसा जोड़ने के यही फॉर्मूला बने। कोई सम के अंदर टी स्क्वायर माइनस 9 भी आ सकता है, यानी 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर की फॉर्मूला बनेगी। कोई भी फॉर्मूला बन सकती है। अब एक दूसरा एक सम है, वैसे तो बहुत सारे सम बन सकते हैं, लेकिन मैं अच्छे जो है वो लेता हूं। 1/cos x माइनस sin x, 1/cos x माइनस sin x, ये सम, यानी कि साइन और कॉस दोनों लीनियर फॉर्म में है, यानी कि उसका जो पावर है वो 1 है। तो इसमें भी मैं tan x by 2 इज इक्वल टू टी सपोज करूंगा। tan x by 2 इज इक्वल टू टी सपोज करते हैं। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे। इसका डेरिवेटिव यहां पे मैंने जैसा किया है वैसा का वैसा ही होने वाला है। तो आप यहां से लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, या तो फिर आपके दिमाग के अंदर सेट हो गया हो तो आप ऐसे ही लिखो, अपने आप लिखो। तो मैं फिर से डेरिवेटिव नहीं करता हूं, मैं यहां लिख लेता हूं कि dx इज इक्वल टू 2dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। क्लियर? कॉस की भी फॉर्मूला आप लिख सकते हो, साइन की भी फॉर्मूला आप लिख सकते हो, वो दोनों फॉर्मूला लिख देने की, और उसके बाद आपको I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx that is a 2dt upon 1 plus t square, 2dt upon 1 plus t square upon cos x minus sin x, cos x that is a 1 minus t square upon 1 plus t square minus sin x that is a 2t upon 1 plus t square। क्लियर? cos x की जगह पे 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और sin x की जगह पे 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब यहां से मैं 1 प्लस टी स्क्वायर का एलसीएम लूंगा, तो 1 प्लस टी स्क्वायर का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? तो 1 प्लस टी स्क्वायर कट हो जाएगा, तो 2 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 2t, 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 2t dt। क्लियर? अब अपॉन में से मैं माइनस को कॉमन ले लेता हूं, अपॉन में से माइनस को कॉमन लेता हूं, माइनस भी कॉमन लेता हूं, और 2 को भी मैं कांस्टेंट है उसको बाहर रख देता हूं। तो 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 1। क्लियर? अब यहां से इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आपको उसका लास्ट टर्म फाइंड करने के लिए लास्ट टर्म फाइंड करना पड़ेगा, और ये फॉर्मूला बनानी है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे बनानी है, इसलिए मैं क्या करता हूं, तो -2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2t, उसका लास्ट टर्म क्या होगा? 1, तो मैं 1 ऐड करता हूं और 1 को सब्ट्रैक्ट करूंगा। मैं क्या करूंगा? 1 ऐड एंड 1 सब्ट्रैक्ट, बराबर, दैट इज -2 हो जाएगा। अब इससे क्या फायदा होगा? 1 ऐड करने के और 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये पूरा हो जाएगा t प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो 1 अपॉन t प्लस 1 का होल स्क्वायर -2। अब यहां से मैं माइनस कॉमन ले लूंगा, तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, तो 1 अपॉन 2 माइनस t प्लस 1 का होल स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लिया तो -2 का +2 और t प्लस 1 का होल स्क्वायर, दैट इज 1 अपॉन, ये क्या हो जाएगा? √2 का स्क्वायर माइनस t प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर? देखो अच्छी तरह से, तो ये कौन सी फॉर्मूला बनी? ये बहुत अच्छी एक फॉर्मूला बन गई, 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर की फॉर्मूला। ये पूरा a स्क्वायर और ये x स्क्वायर, ये पूरा टर्म x है,
वेरिएबल x यानी t प्लस वन, तो क्या होता है इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला तो आपको याद होगी 1/2a log मोड x प्लस a अपॉन x माइनस a। ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा, लेकिन x की जगह पे मेरे पास क्या है t प्लस वन, x की जगह पे क्या है t प्लस वन, और a दैट इज √2, कंपेयर करो a दैट इज √2 और x दैट इज t प्लस वन, तो 2 इंटू ये 2 एज इट इज, ये 2 एज इट इज 1/2a, a यानी √2 लॉग मोड x प्लस a यानी t प्लस वन प्लस √2 अपॉन t प्लस वन माइनस √2 प्लस c। अब मैंने t इज इक्वल टू किसके इज इक्वल टू में सपोज किया है 10x/2, 2 कट हो जाएगा, तो 1/√2 log mod t that is 10x/2 1 प्लस √2, यहाँ पे भी t की जगह पे 10x/2 प्लस 1 माइनस √2 प्लस c। क्लियर? ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। अभी भी एक और क्वेश्चन है, मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है, वो भी पुराने टेक्स्ट बुक के अंदर ये बहुत ही अच्छा सम था, वो भी लेना बाकी है। लेकिन ध्यान रखना कोई भी सम करो तो आपको वो मेथड कौन सी हो आपके दिमाग के अंदर सेट होनी चाहिए कि यहाँ पे साइन और कॉस, कॉस लीनियर है, साइन और कॉस ये सभी की पावर देखो 1 1 है, इसलिए हम 10x/2 इज इक्वल टू t सपोज करते हैं। ऐसा आपकी ये दिमाग के अंदर ये मेथड सेट होनी चाहिए। और सम लेता हूं, ये भी सम बहुत ही अच्छा है कि इंटीग्रेशन 1/1 प्लस cos अल्फा इंटू cos x, 1/cos अल्फा इंटू cos x, ये सम। अब यहाँ पे cos अल्फा है वो कांस्टेंट है, cos अल्फा है वो क्या है कांस्टेंट है, तो इसके अंदर आपको यही मेथड करने की है 10x/2 इज इक्वल टू t सपोज करेंगे, यही मेथड करने की है 10x/2 इज इक्वल टू t। अब इसका डेरिवेटिव कर लीजिए, तो sec² x/2 1/2 dx is equal to dt, therefore dx is equal to 2 dt upon sec² x/2, therefore dx is equal to 2 dt upon 1 plus t square। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ 1 plus t square, क्योंकि ये जो sec² x/2 है उसकी जगह पे 1 plus tan² x/2 that is 1 plus t square। अब आपको सिर्फ cos x की जगह पे फॉर्मूला लिखने की है 1 minus tan² x/2 upon 1 plus tan² x/2 that is 1 minus t square upon 1 plus t square। अब ये सभी की वैल्यू में ये इंटीग्रेशन के अंदर पुट करता हूं, तो 1 इंटू dx, dx की जगह पे क्या आएगा 2 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस cos अल्फा इंटू cos x, तो cos x की जगह पे 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, cos x की जगह पे 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ पे cos अल्फा कांस्टेंट है, ध्यान रखना, उसमें आपको अभी कोई भी चेंजिंग करना नहीं है। अब 1 प्लस टी स्क्वायर का मैं एलसीएम लूंगा, तो 1 प्लस टी स्क्वायर का एलसीएम दैट इज 2 इंटू dt। अब ये 1 प्लस टी स्क्वायर 1 के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा।
अब ये कॉस अल्फा को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई में ले जाता हूं, तो 1 यानी कि कॉस अल्फा इंटू 1 दैट इज कॉस अल्फा माइनस इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, तो टी स्क्वायर इंटू कॉस अल्फा। क्लियर? अब मैं ये टी स्क्वायर और ये टी स्क्वायर कॉस अल्फा दोनों टर्म में साथ में रखता हूं, मैं दोनों टर्म साथ में रखता हूं, तो क्या होता है, तो इंटीग्रेशन 2 अपॉन टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर कॉस अल्फा, टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर कॉस अल्फा, और ये 1 प्लस कॉस अल्फा है उसको साथ में 1 प्लस कॉस अल्फा उसको साथ में रखता हूं। अब यहां से टी स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, तो 2 अपॉन टी स्क्वायर कॉमन दैट इज 1 माइनस कॉस अल्फा प्लस 1 प्लस कॉस अल्फा dt। क्लियर? अब टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 माइनस कॉस अल्फा, मैं 1 माइनस कॉस अल्फा को अब कॉमन लेता हूं, 1 माइनस कॉस अल्फा को कॉमन लेता हूं, और ये जो 2 कांस्टेंट है उसको मैं बाहर रख देता हूं, तो 1 माइनस कॉस अल्फा कॉमन 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस कॉस अल्फा अपॉन 1 माइनस कॉस अल्फा dt। क्लियर? 1 माइनस कॉस अल्फा मैंने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस कॉस अल्फा अपॉन 1 माइनस कॉस अल्फा, ये 2 बाहर निकल जाएगा और 1 माइनस कॉस अल्फा भी। अब फॉर्मूला, तो 2 अपॉन 1 माइनस कॉस अल्फा दैट इज 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 लिख सकता हूं मैं, 1 माइनस कॉस अल्फा दैट इज 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, और इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस और 1 प्लस कॉस अल्फा, 1 प्लस कॉस अल्फा दैट इज 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2, 1 माइनस कॉस अल्फा दैट इज 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, 2 कट हो जाएगा, दैट इज कॉट स्क्वायर अल्फा बाई 2, 1 प्लस कॉस अल्फा अपॉन 1 माइनस कॉस अल्फा दैट इज कॉट स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब ये 2 कट हो जाएगा, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा बाई, अब ये कौन सी फॉर्मूला बनेगी वो देखो, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये कांस्टेंट है पूरा, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दैट इज 1 अपॉन ए दैट इज कॉट अल्फा बाई 2, tan इनवर्स t अपॉन कॉट अल्फा बाई 2 प्लस c। क्लियर? अब मैं यहां से कॉट का साइन अपॉन कॉस लग देता हूं, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, कॉट की जगह पे कॉस अल्फा बाई 2 अपॉन साइन अल्फा बाई 2, tan इनवर्स t दैट इज tan x बाई 2 अपॉन कॉट अल्फा बाई 2 प्लस c। अब साइन अल्फा बाई 2 साइन अल्फा बाई 2 कट हो जाएगा, तो क्या रहेगा 1 अपॉन साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2, tan इनवर्स tan x बाई 2 इंटू tan अल्फा बाई 2 प्लस c। ओके, अब यहां मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, 2 से डिवाइड करता हूं, और भी एक स्टेप लिख सकता हूं, तो वो स्टेप में लिख रहा हूं, 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड, तो 2 अपॉन 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2 इंटू tan इनवर्स tan x बाई 2 इंटू tan अल्फा बाई 2 प्लस c। बनेगा ना ऐसा स्टेप, यानी कि आपका फाइनली आंसर आएगा 2 अपॉन साइन अल्फा,
ये क्या हो जाएगा पूरा साइन अल्फा इंटू टेन इनवर्स 10x/2 इंटू 10α/2 प्लस सी। क्लियर? ये भी बहुत बहुत ही अच्छा सम था। ये पुरानी टेक्स्ट बुक का बहुत ही इंपॉर्टेंट सम था और ये सम 4 मार्क के अंदर बोर्ड में पूछते थे। बराबर? क्या सपोज किया 10x/2 इज इक्वल टू टी, उसके बाद dx की जगह पे 2dt/1 प्लस टी स्क्वायर और cos x की जगह पे 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। सभी की मैंने वैल्यू इसके अंदर पुट कर दिए। dx की जगह पे 2dt/1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस कॉस अल्फा, cos x की जगह पे 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। 1 प्लस टी स्क्वायर का मैं एलसीएम ले लेता हूं तो 1 प्लस टी स्क्वायर का 1 के साथ मल्टीप्लाई, कॉस अल्फा का 1 के साथ मल्टीप्लाई यानी कॉस अल्फा, कॉस अल्फा का टी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई यानी कि टी स्क्वायर इंटू कॉस अल्फा। अब ये टर्म और ये टर्म ये दोनों को मैंने साथ में रखा। 1 प्लस कॉस अल्फा उसको भी मैंने साथ में रखा है। अब यहां से कॉमन क्या निकलेगा? इन दोनों में से टी स्क्वायर कॉमन निकलेगा, बाकी क्या रहेगा 1 माइनस कॉस अल्फा। ये 1 प्लस कॉस अल्फा एज इट इज। उसके बाद ये 2 है कांस्टेंट, इंटीग्रेशन के बाद 1 माइनस कॉस अल्फा को कॉमन लेता हूं। 1 माइनस कॉस अल्फा कॉमन निकल जाएगा तो बाकी रहेगा टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस कॉस अल्फा अपॉन 1 माइनस कॉस अल्फा। अब 1 माइनस कॉस अल्फा दैट इज 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। 1 प्लस कॉस अल्फा अपॉन 1 माइनस कॉस अल्फा, ये दोनों में मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो कॉट स्क्वायर अल्फा बाई 2 बनेगा। 2 कट हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 और इसके पर से ये फॉर्मूला बन जाएगी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दैट इज 1 अपॉन ए यानी कि कॉट अल्फा और tan इनवर्स t अपॉन कॉट अल्फा बाई 2। अब कॉट दैट इज अ कॉस अपॉन साइन, एक एक साइन कट हो जाएगा तो साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2। t की वैल्यू tan x बाई 2, t हमने क्या सपोज किया है tan x बाई 2 तो t की जगह पे tan x बाई 2 और कॉट है 1 अपॉन कॉट दैट इज tan अल्फा बाई 2। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड यानी कि 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 और इनटू में ये टर्म एज इट इज ये टर्म। बराबर? और ये पूरी फॉर्मूला बन गई 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 दैट इज साइन थीटा यानी साइन अल्फा। क्लियर? बहुत ही अच्छा सम था। ऐसा ही एक क्वेश्चन शायद इलस्ट्रेशन के अंदर है लेकिन गुजरात बोर्ड की टेक्स्ट बुक में है। ये हमारी एक मेथड थी। अब इसके आगे की एक मैं मेथड समझाता हूं। ये भी बहुत बहुत ही अच्छा सम था। अब आगे की एक मेथड ट्रिग्नोमेट्री की है, वो भी बहुत अच्छी मेथड है। बराबर? जो मेथड है उसका जो फॉर्म है इस तरह से, मेथड उसका जो फॉर्म है इस तरह से साइन रेस टू mx इंटू कॉस रेस टू nx dx, साइन रेस टू m और कॉस रेस टू n और यहाँ पे mn की वैल्यू mn बिलोंग्स टू n है। यहाँ पे फॉर एवरी mn इज बिलोंग्स टू n यानी नेचुरल नंबर है। तो अब इस टाइप का जो फॉर्म होता है उसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे? तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आपको इसकी जो पावर में जो m और n लिखा है उसके बारे में सोचना है। तो कितने टाइप के हो सकते हैं? तो m सपोज इवन होता है, बराबर, और n और हो सकता है, n और हो सकता है और m इवन हो सकता है, या तो ऐसा भी हो सकता है
कि m ऑड हो और n इवन हो सकता है, कोई भी पावर हो सकती है ना। या तो यह सबसे पहली स्टेप यानी कि पहली केस है, या तो m और n दोनों ऑड नंबर है सपोज, और थर्ड केस सपोज m एंड n दोनों इवन नंबर है। 3 टाइप के क्वेश्चन इसके अंदर हो सकते हैं, एक ऑड और एक इवन हो, इन दोनों में से कोई एक ऑड है और एक इवन है, या तो दोनों ऑड हो सकते हैं या तो दोनों इवन हो सकते हैं। 3 टाइप के क्वेश्चन इसके अंदर है। मैं क्वेश्चन लेता जाता हूं और आपको समझाते जाता हूं कि इसमें करना क्या है। इसमें भी सभी क्वेश्चन 2 मेथड से होते हैं, एक सपोज करो या तो सपोज नहीं करो तो भी आंसर आता है। सपोज आपके पास इस तरह का क्वेश्चन है, sin रेज टू 4x इंटू कॉस क्यूब एक्स dx। तो क्या हुआ, ये इवन हुआ और ये ऑड है, यानी एक इवन और एक ऑड है। तो आपको क्या करना है, तो जो इवन पावर है इसके इज इक्वल टू को आपको t सपोज करना है, यानी कि आपको sin x इज इक्वल टू t सपोज करना है। अब साइन का डेरिवेटिव करेंगे तो cos x होगा, यानी cos x dx इज इक्वल टू dt। तो ये टर्म सेट करने के लिए मैं क्या करता हूं, तो इंटीग्रेशन sin रेज टू 4x एज इट इज, ये cos क्यूब x है उसको मैं ऐसा करता हूं cos स्क्वायर x इंटू cos x dx। बराबर, क्या किया मैंने, जो cos क्यूब x था उसको मैंने अलग कर दिया cos स्क्वायर x इंटू cos x। अब इंटीग्रेशन sin रेज टू 4x एज इट इज, और cos स्क्वायर x की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर x इंटू cos x dx। यानी कि अब मैं क्या करूंगा, तो sin x इज इक्वल टू t सपोज करता हूं, sin x इज इक्वल टू t। अब जो भी सपोज किया है मुझे उसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो साइन का डेरिवेटिव cos x dx इज इक्वल टू dt। तो sin x की जगह पे t और cos x dx इज इक्वल टू dt। देयरफॉर I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t रेज टू 4 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर cos x dx दैट इज अ dt। अब t रेज टू 4 है उसका अंदर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो उसको हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा t रेज टू 4 माइनस t रेज टू 6 इंटू dt। अब t रेज टू 4 का इंटीग्रेशन क्या होता है, t रेज टू 5 अपॉन 5, t रेज टू 6 का इंटीग्रेशन t रेज टू 7 अपॉन 7। मालूम पड़ा, यानी कि एक ऑड था, एक ऑड और एक इवन है, तो इसमें इवन जो पावर किसकी है, साइन की। तो आपको sin x इज इक्वल टू टी सपोज करना है। अब sin x इज इक्वल टू टी सपोज करेंगे तो उसका डेरिवेटिव cos होता है, तो इसके लिए मुझे जो cos क्यूब x है यानी जो ऑड पावर है उसको मैंने ऐसे ब्रेक कर दिया, इसको 2 पार्ट में ऐसे मैंने डिवाइड कर दिया, और ये जो cos स्क्वायर x है उसकी जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर x। अब सपोज आपको यही क्वेश्चन सपोज नहीं करना है, सपोज करे बिना गिनने का है तो भी आप सॉल्व कर सकते हो। बराबर, सपोज नहीं करना है तो साइन रेज टू 4x इंटू कॉस क्यूब x, वही का वही सम, लेकिन मैं इसमें सपोज नहीं करूंगा। तो साइन रेज टू 4, यही 2 स्टेप तो आएंगे, साइन रेज टू 4x एज इट इज, कॉस क्यूब x है उसको मैं कॉस स्क्वायर x इंटू कॉस x dx लिखता हूं। अब इंटीग्रेशन साइन रेज टू 4x, ये कॉस स्क्वायर x की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर x इंटू कॉस x dx। 2 स्टेप तो वही के वही है।
अब आपको ब्रैकेट को रिमूव करना है, यानी कि ब्रैकेट के बाहर साइन रेस टू 4 है तो साइन रेस टू 4 का अंदर मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पे cos x dx है उसका अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो मैं cos x dx का अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन रेस टू 4x इंटू cos x dx, इसका अंदर मैंने क्या कर दिया मल्टीप्लाई, माइनस साइन रेस टू 4 और साइन स्क्वायर दैट इज अ साइन रेस टू 6x इंटू cos x dx। क्लियर। अब आप साइन का डेरिवेटिव सोचिए, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos, साइन का डेरिवेटिव cos होता है, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन रेस टू 4x cos x की जगह पे d बाई डी एक्स ऑफ साइन x dx माइनस इंटीग्रेशन साइन रेस टू 6x और cos x की जगह पे d बाई डी एक्स ऑफ साइन x dx। क्लियर। यानी इसका डेरिवेटिव बाजू में हो गया, इसका भी डेरिवेटिव बाजू में हो गया कि नहीं हो गया, तो इसके पावर के अंदर एक 1 ऐड करेंगे तो साइन रेस टू 5/5 माइनस साइन रेस टू 7/7 प्लस c। क्लियर। यानी कि यही सब दो मेथड से आप कर सकते हो। मैं सबसे ज्यादा इसका यूज ज्यादा करूंगा, क्योंकि सपोज नहीं करें तो भी आंसर आ ही जाता है। लेकिन ये मेथड कौन सी थी, एक ऑड और एक ये ऑड और एक इवन, ये मेथड थी। अभी भी एक और क्वेश्चन लेना है मुझे, एक और सम लेता हूं, ऑड और इवन वाला ही लेता हूं कि सपोज साइन रेस टू 3 है पावर में, साइन रेस टू 3x और cos रेस टू 10x ऐसा है। तो इवन नंबर 10 इवन, यानी कि मुझे cos x इज इक्वल टू t सपोज करना पड़ेगा। अब cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, यानी कि मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो cos साइन क्यूब x है उसको मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा। पहले तो cos रेस टू 10x एज इट इज, अब यहाँ पे साइन स्क्वायर x इंटू साइन एक्स dx। क्लियर। अब साइन स्क्वायर x की जगह पे cos रेस टू 10x इंटू 1 माइनस cos स्क्वायर x इंटू साइन एक्स dx। क्लियर। साइन स्क्वायर x की जगह पे 1 माइनस cos स्क्वायर x। अब cos रेस टू 10 और साइन x इन दोनों को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, यह यहां से अंदर जाएगा और ये यहां से अंदर जाएगा, तो cos रेस टू 10x इंटू साइन एक्स dx, ये अंदर मल्टीप्लाई में जाएगा तो cos रेस टू 12x इंटू साइन एक्स dx। अब cos का डेरिवेटिव आपको मालूम है कि cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो मैं क्या करूंगा, माइनस से मल्टीप्लाई एंड माइनस से डिवाइड, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी माइनस माइनस प्लस cos रेस टू 12x इंटू माइनस साइन एक्स dx। क्लियर। अब ये जो माइनस साइन एक्स है उसकी जगह पे cos रेस टू 10x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ cos x लिख सकता हूं मैं, माइनस साइन एक्स की जगह पे डी बाई डी एक्स ऑफ cos x प्लस इंटीग्रेशन cos रेस टू 12x और यहाँ पे लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ cos x, यानी इसका डेरिवेटिव बाजू में हो गया कि नहीं हो गया, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, cos रेस टू 11/11 प्लस cos रेस टू 13/13 प्लस c, इसके पावर में 1 ऐड करेंगे, इसके पावर में भी 1 ऐड करेंगे, क्योंकि fx इंटू एफ डैश एक्स, fx इंटू एफ डैश एक्स। क्लियर। चलो
अब दोनों ऑड होते हैं, ऐसा एक सम लेता हूं, दोनों ऑड इस तरह से इंटीग्रेशन ऑफ cos क्यूब एक्स इंटू साइन रेज टू 7x, दोनों ऑड है। अब दोनों ऑड होते हैं तो आपको क्या करना है, जब दोनों ऑड होते हैं तो जो सबसे छोटी जो पावर है cos क्यूब एक्स, इसको अलग करो, और जो बड़ा पावर है उसको ऐसा का वैसा रहने दीजिए, साइन रेज टू 7 वैसा का वैसा। अब cos क्यूब एक्स है उसको cos स्क्वायर एक्स इंटू cos एक्स लिख दीजिए, बराबर। अब ये cos स्क्वायर एक्स की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, साइन रेज टू 7 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू cos एक्स dx, क्लियर। अब ब्रैकेट को रिमूव कर दो, मैं ब्रैकेट को क्या करता हूं, रिमूव कर लेता हूं, डाइवर्जन बना दे, हाँ बन गया डाइवर्जन। चलो इसको अंदर मल्टीप्लाई में, तो साइन रेज टू 7x इंटू कॉस एक्स dx माइनस साइन रेज टू 9 हो जाएगा, साइन रेज टू 9 इंटू कॉस एक्स dx, क्लियर। अब साइन का डेरिवेटिव कॉस, साइन का डेरिवेटिव कॉस, यानी कि बाजू में हो गया दोनों का डेरिवेटिव, यानी कि इंटीग्रेशन साइन रेज टू 7x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स dx माइनस साइन रेज टू 9, साइन रेज टू 9x इंटू कॉस एक्स की जगह पे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स dx, हो गया सभी का बाजू में डेरिवेटिव, यानी कि उसके पावर के अंदर में 1 ऐड करूंगा, यानी कि साइन रेज टू 8x अपॉन 8 माइनस साइन रेज टू 10x अपॉन 10 प्लस c, क्लियर। कौन सा था, दोनों ऑड, क्लियर। चलो अब दोनों इवन वाले लेते हैं, सबसे मोस्ट टाइप पे, ऐसे तो बहुत सारे सम बन सकते हैं, बराबर। ये मेथड बहुत अच्छी थी ये भी। चलो एक और सम लेता हूं जिसके अंदर साइन रेज टू 4 और कॉस स्क्वायर, यानी कि दोनों इवन नंबर है, साइन रेज टू 4x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx, दोनों कैसे है, इवन नंबर वाले हैं, ऐसा मैं सम लेता हूं। तो इसके अंदर आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की पूरी फॉर्मूला इसमें यूज करनी पड़ेगी, इसमें आपको सपोज नहीं करना है, जैसे कि हम ऑड और इवन के अंदर क्या करते थे कि या तो साइन एक्स इज इक्वल टू टी सपोज करते थे, या तो कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, लेकिन ऐसा कोई भी टर्म इसमें नहीं आएगा। इसके अंदर पहले मैं इसका सिंप्लीफाई कर रहा हूं, यानी पूरा ट्रिग्नोमेट्री का यूज होगा। तो साइन रेज टू 4 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, मैं पहले इसका सिंप्लीफाई देता हूं। तो इसका सिंप्लीफाई देने के लिए मैं ऐसा कुछ सेटिंग करता हूं, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं, साइन रेज टू 4 यानी साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर एक्स एज इट इज। अब मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूं, 4 से डिवाइड, क्या करता हूं, 4 से मल्टीप्लाई एंड 4 से डिवाइड। सोचो ऐसा ही क्यों किया, ऐसा करने से क्या फायदा, बहुत ही बड़ा फायदा होगा। 1/4 साइन स्क्वायर एक्स, ये पूरा टर्म 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम इसको पूरा, और 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स किसकी फॉर्मूला है, ये साइन स्क्वायर एक्स को एज इट इज, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स साइन 2x की फॉर्मूला है, और ऊपर स्क्वायर है इसलिए साइन स्क्वायर 2x होगा। अब साइन स्क्वायर एक्स की फॉर्मूला कौन सी,
तो साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 लिखेंगे, और ये जो साइन स्क्वायर 2x है उसकी जगह पे भी मैं यही फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, लेकिन x का क्या हो गया 2x, तो यहाँ पे तो साइन स्क्वायर 2x है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 2। मालूम है ना सब ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला, साइन स्क्वायर एक्स दैट इज 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, और साइन स्क्वायर 2x की फॉर्मूला बनाने के लिए यहाँ पे जो 2x था उसका क्या हो गया 4x। अब 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, दैट इज 1 अपॉन 16, 1 माइनस कॉस 2x, और दूसरे ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस कॉस 4x। अब ये दोनों जो ब्रैकेट है उसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं, दोनों ब्रैकेटों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो 1 अपॉन 16 एज इट इज, और 1 का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ होगा, तो 1 माइनस कॉस 4x ही रहेगा। अब 1 माइनस कॉस 2x है, इसका मल्टीप्लाई 1 के साथ, यानी कि माइनस कॉस 2x, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो cos 4x इंटू cos 2x। क्लियर, मालूम पड़ा आपको। अब सोचो 1 का इंटीग्रेशन कर सकते हो नहीं कर सकते हो, cos 4x का भी आप इंटीग्रेशन कर सकते हो, cos 4x का इंटीग्रेशन sin 4x होता है बराबर, उसके बाद cos 2x का भी आप इंटीग्रेशन कर सकते हो, लेकिन आप इन दोनों मल्टीप्लाई के जो फॉर्म में उसका इंटीग्रेशन आप नहीं कर पाएंगे, cos 4x इंटू cos 2x का आप इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए आपको 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड, तो 2 से डिवाइड करूंगा तो 32, 2 माइनस 2 cos 4x माइनस 2 cos 2x प्लस 2 cos 4x इंटू cos 2x। क्या किया मैंने, पूरे टर्म को 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड। अब यहाँ पे हो जाएगी 2cc की फॉर्मूला, 2 cos cos 2cc दैट इज अ c प्लस c, तो यहाँ पे 2cc की फॉर्मूला होगी, तो 1 अपॉन 32, 2 माइनस 2 cos 4x माइनस 2 cos 2x। अब 2cc दैट इज अ c प्लस c, तो cos 4x और 2x 6x प्लस cos 4x माइनस 2x दैट इज अ 2x। 2cc की फॉर्मूला अप्लाई कर दी मैंने। अब cos 2x माइनस 2 cos 2x और प्लस cos 2x that is a 1 upon 32, 2 minus 2 cos 4x minus cos 2x plus cos 6x हो गया। अब ये सभी का मैं इंटीग्रेशन अच्छी तरह से कर सकता हूं, तो मैं अब इंटीग्रेशन अब करता हूं, यानी कि I is equal to इंटीग्रेशन 1 upon 32, 2 minus 2 cos 4x माइनस cos 2x प्लस cos 6x dx। अब मैं इंटीग्रेशन करता हूं। अभी तक तो मैंने क्या किया, पूरा ट्रिग्नोमेट्री का ही मैंने यूज किया है, यानी कि जब दोनों इवन होते हैं पावर, तो इसके लिए आपको ऐसी ही मेथड अप्लाई करनी पड़ती है। चलो तो इंटीग्रेशन कर ले, तो 1 अपॉन 32 इंटीग्रेशन के बाहर ही निकल जाएगा वो, तो चलो 1 बाय 1 सभी स्टेप का मैं इंटीग्रेशन करता हूं। तो 2 का इंटीग्रेशन 2x हो जाएगा, माइनस 2 cos 4x का इंटीग्रेशन sin 4x अपॉन 4, cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x अपॉन 2, cos 6x का इंटीग्रेशन sin 6x अपॉन 6, इंटीग्रेशन पूरा हो गया, यानी कि यहाँ पे प्लस c आ जाएगा। ओके,
अब ये 32 है, उसको अंदर मल्टीप्लाई में ले जाता हूं तो x अपॉन 16 हो जाएगा, माइनस 2 2 ज़ा 4, दैट इज साइन 4x अपॉन 2 यानी कि 64 हो जाएगा। ये 32 इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा तो साइन 2x अपॉन 64, ये 32 इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा तो साइन 6x अपॉन 6 2 ज़ा 12 एंड 18 यानी कि 19 192। ओके, यानी कि एक दोनों इवन होते हैं, दोनों इवन होते हैं तो आपको इस मेथड से करना पड़ता है। ये ट्रिग्नोमेट्री के सपोजिशन वाले सम थे। इस टाइप के सम हमारी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में नहीं था, इसलिए मुझे ये पूरी एक्सरसाइज 6.3 के बारे में आपको समझाना पड़ा। क्लियर, मालूम पड़ा आपको? ट्रिग्नोमेट्री सपोजिशन बराबर 3 मेथड थी, वो रूट वाली, उसके बाद साइन और कॉस लिनियर के फॉर्म में होते वो, और ये साइन रेस टू पावर कौन सी है, ऑड है कि इवन है, वो देख के आपको करना है। ओके स्टूडेंट, अच्छी तरह से समझना। आप ऐसा मत सोचना कि सर ये गुजरात बोर्ड की है, ये अब कहाँ पूछने वाले हैं, बराबर, ऐसा मत सोचो, पूछ सकते हैं, उसमें कोई भी बात ऐसी नहीं है कि जो आप नहीं जानते हो, सब बातें आपको मालूम है, तो आपको ये सब बोर्ड में पूछ सकते हैं, बराबर। यानी कि एक्सरसाइज 6.1, 6.2, 6.3 और एनसीईआरटी की 7.1, 7.2 और 7.3 इतनी एक्सरसाइज हमने कंप्लीट की है। ओके स्टूडेंट, बहुत बहुत अच्छी तरह से इंट्रीगेशन की प्रैक्टिस करना। कभी भी फिर से बोलता हूँ, आज मैंने जो वीडियो भेजा है वो वीडियो आज ही देखने का है, आज देख के उसका होमवर्क भी करना है और समझना भी है। आप ऐसा सोचेंगे कि अभी तो बहुत देर है, एक दो सब नहीं करूँगा तो चलेगा, ये मेथड करेंगे तो चलेगा, लेकिन कल की बात फिर बाद में बहुत ही इकट्ठा हो जाता है काम, बराबर। यानी कि अच्छी तरह से वर्क करना, होमवर्क करना और अच्छे से प्रैक्टिस करना। ओके स्टूडेंट, बाय।